वो गांव जितना खूबसूरत था, इतना ही उसमें छुपे कुछ दुख भी गहरे थे। इसी गांव के कुचे रास्ते के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जहां एक गरीब मगर मेहनती खानदान रहता था। मां, बाप और 3 मासूम बच्चे। लेकिन इस घर में मोहब्बत कम और खौफ ज्यादा रहता था। बाप एक सख्त मिजाज इंसान, जिसकी आवाज ही बच्चों के लिए सजा थी। वो हर बात पर गुस्सा करता, हर नाकामी का इल्जाम दूसरों पर डालता, और गुर्बत उसके जुल्म का सबसे बड़ा बहाना थी। मां खामोशी की तस्वीर। वो हर दिन उम्मीद के साथ जागती और हर रात टूटे दिल के साथ सोती। उसकी आंखों में एक ही दुआ रहती, या अल्लाह, मेरे घर को सुकून दे दे। बच्चे जो खेलने की उम्र में थे, लेकिन उनके चेहरों पर मुस्कुराहट की जगह खौफ था और उनके दिलों में ख्वाहिशों की जगह खामोशी। फिर रमजान का चांद नजर आया। पूरा गांव खुशी से जगमगा उठा। गलियों में रोशनी, मस्जिदों में रौनक। लेकिन इस घर में अब भी अंधेरा था। रोजे रखोगे तो काम कौन करेगा? बाप ने चीख कर कहा। बच्चे सहम गए। मां ने हिम्मत करके कहा, ये अल्लाह का महीना है, रहमतों का महीना। लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि बाप की नजर में रहम की कोई जगह न थी। पहले रोजे का दिन, गर्मी, भूख, प्यास और ऊपर से सख्त काम। बच्चे दिन भर काम करते रहे। उनके होंठ खशक हो चुके थे। मगरिब करीब आई। तीनों बच्चे दरवाजे के पास बैठ गए, आंखों में एक ही सवाल, क्या आज इफ्तार होगा? दरवाजा जोर से खुला। बाप अंदर आया। खाना कहाँ है? चेहरा गुस्से से सरख। मां की आवाज कांप गई। आज कुछ नहीं है। इसी लम्हे आसमान पर जोर की गुर्ज हुई। हवा तेज हो गई और दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? बाप ने दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ा फकीर खड़ा था। चेहरा नूर से रोशन, आंखें जैसे दिल के अंदर तक देख रही हों। बेटा कुछ खाने को दे दो, हम खुद भूखे हैं, जाओ यहां से। फकीर मुस्कुराया, एक अजीब सी मुस्कुराहट। रमजान में देने वाला कभी खाली नहीं रहता। ये अल्फाज मां के दिल में उतर गए। उसने जल्दी से एक खशक रोटी निकाली और फकीर को दे दी। फकीर ने हाथ उठाए और दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे घर को ऐसा भर दे कि तुम्हें कभी कमी महसूस ना हो। वो चला गया, लेकिन उसके अल्फाज हवा में गूंजते रहे। इसी रात गांव में एक अजीब खामोशी छा गई और उस घर में कुछ होने वाला था। बाप को ख्वाब आया। वो एक सुनसान मैदान में खड़ा था। जमीन जल रही थी। हवा में चीखें गूंज रही थी। एक आवाज आई, ये तुम्हारे अमाल हैं। मैंने क्या किया है? वो डर गया। अचानक वही फकीर सामने आया, लेकिन अब वो एक आम फकीर नहीं था। वो नूर में डूबा हुआ था। तुमने अपने ही घर वालों को अजियत दी, तुमने रमजान की रहमत को ठकरा दिया। मुझे माफ कर दो।
बाप की टांगें कांपने लगे। फकीर की आवाज गूंजी, माफी मांगने से पहले बदलना सीखो। बाप की आंख खुल गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो उठा, बच्चों को देखा, तीनों भूखे सोए थे। मां को देखा जो सजदे में रो रही थी। उस लम्हे पहली बार उसका दिल टूटा। मैंने अपने ही घर को जहन्नम बना दिया। अगली सुबह सूरज निकला, लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ था। वही आदमी जो कल तक सख्त था, आज खामोश था। वो बाजार गया, अपने पास मौजूद आखिरी पैसे खर्च किए। आटा, चावल, खजूरें। घर आया, बच्चे हैरान। ये सब हमारे लिए है? हाँ। और आज से बाप की आंखों में आंसू थे। कोई भूखा नहीं सोएगा। मगरिब का वक्त, दस्तरख्वान सजा, बच्चे मुस्कुरा रहे थे। मां की आंखों में सुकून था। इफ्तार से पहले बाप ने हाथ उठाए, या अल्लाह, मुझे एक और मौका दे दे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला, कोई न था, सिर्फ एक थैली, अंदर राशन, कपड़े और पैसे, एक पर्ची। जो अल्लाह के लिए देता है, अल्लाह उसे कई गुना लौटा देता है। बाप के हाथ कांपने लगे। ये वही फकीर था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। चंद दिन बाद वही बाप जो कभी जुल्म करता था, अब गांव के गरीबों को खाना खिलाता था। लोग हैरान थे। ये कैसे बदल गया? ये रमजान का मौजिज़ा है। आखिरी रात चांदनी फैली हुई थी। बाप मस्जिद के बाहर खड़ा था। अचानक उसने दूर एक साया देखा, वही फकीर। बाप दौड़ा, लेकिन जैसे ही करीब पहुंचा वो गायब हो गया। सिर्फ एक आवाज आई, तुम बदल गए हो, अब तुम्हारा घर भी बदल जाएगा। इसके बाद वो घर जो कभी खौफ का मरकज था, अब मोहब्बत की मिसाल बन गया। रमजान सिर्फ इबादत का महीना नहीं, ये इंसान को इंसान बनाने का महीना है। जो दिल बदल ले, अल्लाह उसकी तकदीर बदल देता है। इख्तिताम, मगर हर दिल के लिए एक सवाल छोड़ गया। क्या हमारा दिल भी बदलने के लिए तैयार है?